ओके सो गाइस, आज हम बात करेंगे जंजीरे की, जो मैंने ऐसे ही रील्स देख के, उसकी एडिट्स देख के स्टार्ट किया था। एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं कैसे 33वें एपिसोड तक पहुंच गई। और हाँ, अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो डोंट वरी, मैं आपको स्टार्टिंग से सब बता देती हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली बीच में खुद मुझे भी नहीं पता रहता कि कौन किसका क्या लगता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रबिया से, जिसको सजल अली ने प्ले किया है। एंड ऑनेस्टली शी इज़ लुकिंग सो 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 प्रिटी भाई, सो प्रिटी। रबिया अपने भाई के साथ ढाबा चलाती है और बेसिकली अपनी लाइफ में काफ़ी सिंपल सी है। लेकिन ऑब्वियसली ड्रामा है तो सिंपल लाइफ ज़्यादा देर तक चलनी तो नहीं ही थी। फिर हमें खान फैमिली के बारे में पता चलता है और यहाँ असली कन्फ्यूज़न शुरू होती है। बिकॉज़ भाई, इस फैमिली में हर किसी के पास कोई ना कोई पुरानी प्रॉब्लम है। किसी को किसी से बदला लेना है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है, कोई कुछ छुपा रहा, कोई कुछ छुपा रहा। और मैं बस बैठी हूँ लाइक, पहले भाई मुझे फैमिली ट्री समझा दो, मतलब नेटफ्लिक्स पे कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बननी इसकी। फिर रबिया की मुलाकात मुदस्सिर से होती है और दोनों के बीच ऑब्वियसली फीलिंग्स डेवलप होती हैं। मुदस्सिर जेन्युइनली रबिया को पसंद करता है और इनिशियली मुझे लगा था कि चलो ओके, इन दोनों की स्टोरी होगी। लेकिन नहीं, आई वाज सो रॉन्ग। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा में अगर कोई रिलेशनशिप एक तो एपिसोड तक नॉर्मल चल गया तो मुझे ऑटोमेटिकली डर लगने लगता है, लाइक ओके, अब किसी की माँ आएगी, अब कोई मरेगा। एंड ऑब्वियसली थिंग्स गेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ ऑल द फैमिली इशू एंड राइवलरी। फिर सरबुलन की स्टोरी भी प्रॉपरली स्टार्ट होती है। सरवलन का कैरेक्टर मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ बंदा खुद भी अपनी फैमिली और पास्ट इश्यूज़ में फंसा हुआ है। ऊपर से बन्नों का होल मैटर चल रहा है और बन्नों का तो भाई हर अगले एपिसोड के बाद मुझे लगता है और ओके, अब इसका सच पता चलेगा। फिर पता ही नहीं चलता। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड लगा लेती थी फिर कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही गाइस एट दैट पॉइंट। हाँ, तो मीनवाइल रबिया की लाइफ भी ऑब्वियसली ईजी नहीं होती। उसके अराउंड इतना कुछ चल रहा होता है, कभी कभी मुझे लगता है ये लड़की एक्चुअली करती क्या है पूरा दिन भाई। घर, फैमिली, ड्रामा, प्रॉब्लम्स, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। मैं होती तो प्रॉब्लम्स के बाद फ़ोन साइड में रख के सो जाती कसम से। चलो छोड़ो, आज नहीं कल देख लेंगे भाई, छड्डो यार। बट नो, रबिया इज़ apparently stronger than all of us, heavy on the stronger part guys. Anyways, देन रबिया और सरमन के बीच भी एक कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट होता है और यहाँ मैं जेन्युइनली थोड़ी कंफ्यूज थी बिकॉज मुदस्सिर वाली स्टोरी भी चल रही थी। मैं बस ये सोच रही थी ओके, सो अब हम ये क्या कर रहे हैं। लाइक मैम, आई वॉज स्टिल इमोशनली प्रेजेंट इन द प्रीवियस स्टोरी लाइन। बट धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होती जाती है और फिर मुदस्सिर के साथ जो होता है दैट वॉज एक्चुअली सो सैड। मैं इतना भाई, मैं खुद इमोशनल हो गई थी, मुझे इतना बुरा लगा था। लाइक ही वॉज सो 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 डैम नाइस। रबिया को भी बहुत गिल्ट होता है और वो काफ़ी कुछ अपने ऊपर ले लेती है। और ऑनेस्टली सजल अली ने रबिया का इमोशनल सीन इतने अच्छे से किए, इतने अच्छे से, लाइक हैट्स ऑफ टू हर। उस पॉइंट के बाद स्टोरी का टोन भी थोड़ा चेंज होता है। फिर सरबुलन का पन्नों को लेकर जो मिस्ट्री चल रही होती है वो भी कंटिन्यू होती रहती है। और भाई मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा होता कि बन्नों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक तरफ रबिया की प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ सरबुलन का पास्ट, और ऊपर से खान फैमिली के पुराने इश्यूज़। सब लोग बस एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ छुपा ही रहे होते हैं। कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं करता बैठ के, लाइक बस जस्ट सिट डाउन भाई, चाय बनाओ, बात कर लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ को। फिर तोरसम का कैरेक्टर भी ग्रेजुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक इनिशियली उसके अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट होता है बेसिकली बीजान और फैमिली को लेके। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका एंगर और जेलेसी और क्लियर हो जाता है। और यहीं से मुझे लगता है कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ पक्का करेगा बिकॉज उसकी हरकतें इंक्रीजिंगली क्वेश्चनेबल होती जा रही हैं। मैं लिटरली स्क्रीन को देख के बोल रही थी, तोरसन प्लीज़ एक नॉर्मल डिसीजन ले ले, एक बार प्लीज़ गुलमहर की सुन ले। देन वी गेट टू द लेटर एपिसोड जहाँ नूर की भी फाइनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जस्टिस की बात करती है और फाइनली बनों का ट्रुथ भी सामने आ जाता है, जो ऑनेस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवील था बिकॉज इतने टाइम से मिस्ट्री चल ही रही थी। सरबुलन के लिए भी ऑब्वियसली ये काफ़ी हैवी था और मुझे लगा कि फाइनली कुछ आंसर्स मिल रहे हैं फाइनली। मैंने सोचा चलो भाई अब थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन फिर तोरसम और ज़ाफ़रान के बीच जो सिचुएशन बनती है वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। और एपिसोड 33 तक आते आते तोरसम अपने मामा को भी मार देता है। एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर लाइक, भाई तो रुक जा। लाइक जेन्युइनली इतना गुस्सा किस बात का है। आपको पता है ना, जब आप किसी को समझाते समझाते थक जाओ और बस बोल दो ठीक है भाई जो करना है कर, बस मैं वहीं पे थी। और उधर सरबुलन सौरभ को कैप्चर कर लेता है। सो एपिसोड 33 तक बेसिकली काफ़ी सारे थिंग्स फाइनली मूव कर रहे हैं। रबिया की स्टोरी अलग डायरेक्शन में जा चुकी है, पन्नों का मिस्ट्री सॉल्व हो गया है, सरबुलन को भी कुछ आंसर्स मिले हैं और तोरसम ने तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दी बिकॉज अपेरेंटली एक प्रॉब्लम इनफ नहीं थी। और अब
मैं यहाँ हूँ, नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रही हूँ, कल आएगा नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइज़ अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ बताएँ। एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड डू एनीथिंग। बट ऑनेस्टली मुझे ये ड्रामा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है बिकॉज़ स्टोरी में काफ़ी लेयर्स हैं। कभी फैमिली ड्रामा चल रहा है, कभी मिस्ट्री, कभी रिलेशनशिप। बस मुझे ये बता दो कि किसी एक की नॉर्मल लाइफ या पीसफुल वीक कब मिलेगा। एक्चुअली नहीं। और अभी तक ये कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि ये स्टोरी मतलब एक नीडेड जो हमें एंड चाहिए वो नहीं मिली तो क्या होगा भाई। मुझे सही में चाहिए कुछ मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स। चलो कोई नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए पीसफुल वीक, अब तो आदत हो गई भाई। एनीवे अभी तक के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है बिकॉज़ एट दिस पॉइंट मुझे खुद नहीं पता है स्टोरी कहाँ जाने वाली है गाइस। ऑब्वियसली आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप भी जंजीरें देख रहे हो तो बताओ आपको अब तक सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर ने फ्रस्ट्रेट किया है। और प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि सबने किया है यार, बिकॉज़ सेम यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप